सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो कल मैंने आपको बताया था एक न्यू डिश जो मैं बनाऊंगी और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। दोनों चीज़ें फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। ये तो मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरा गला ख़राब हो गया। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली थी आधा किलो। तो चिकन की बोटियाँ काफ़ी बड़े साइज़ की थी, अभी भी बड़ी हैं। इसको मैंने थोड़ा सा नॉर्मल करा था, फिर भी बड़ी बोटियाँ थी। तो इसमें हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब सबसे पहले हमने इसमें डाली काली मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के, और कुटी हुई मिर्ची 2 टेबल स्पून भर के, और दही डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून। और इसमें हम लहसुन अदरक का पाउडर डालेंगे, पेस्ट भी था पर मैंने लहसुन का पाउडर है 1 टेबल स्पून, और अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून, दोनों बराबर लेंगे। और यहाँ पे मैं क्रीम भी डालूँगी 3-4 टेबल स्पून, दही भी 3-4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, वो भी 3-4 स्पून ऐड करेंगे। 3 या 4 स्पून ऐड करेंगे सोया, सिरका और चिली सॉस। तो इन सब को ऐड करके हम अच्छे से, और यहाँ मैं सॉरी बताना भूल गई, ये मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये मस्टर्ड पेस्ट जो है ना, इसका भी जायका फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी 3 टेबल स्पून भर भर के ले लिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। ये हम बना रहे थे कि चिकन स्टिक। तो हम बना रहे थे चिकन स्टिक बोटियाँ, जिसमें हमने स्टिक पे बोटियाँ लगानी थी। और हम ये अच्छे से मसाला मैरिनेट करेंगे और उसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। और वीडियो पूरी देखिएगा, आगे और भी मज़ेदार रेसिपीज़ आने वाली है जो हमने आज फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, और यूनिक भी, और ये बहुत मज़े की थी। सबको बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। बाहर जब मैंने खाई थी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो मैंने कहा घर पे ट्राई करूँगी। पर मैंने कल बनाई तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। तो मैंने यहाँ पे क्रीम ऐड कर रही थी, वो तो आप देखते रहे। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्या बना रही थी। मैं बना रही थी सिंगापुरी राइस। तो सिंगापुरी राइस बनाने में तो इतनी मुश्किल वो नहीं है जितना उसका बहुत सारा झंझट है, बहुत सारी चीज़ें उसकी बनती हैं। बस थक गई थी, कभी वीडियो यहाँ करी थी, कभी वहाँ। कैमरे के साथ जो बनाते ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर वैसे इंसान काम कर रहा होता है कैमरे के बिना तो ज़्यादा जल्दी काम होता है। कैमरे के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा था, बिल्कुल स्लिप खाली था। जब मैं सिंगापुरी राइस बनाने लगी तो पूरा मैंने किचन दिखाया भी था कि पूरा यहाँ से वहाँ तक फैल चुका था। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है मसालों को, और थोड़ी सी आपसे बातें भी कर ली, आपको बता भी दिया। तो इसको मैरिनेट करने रख दिया। और यहाँ मैंने ले ली स्पैगेटी के 2 पैकेट, इसको मैं उबाल लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हमने कहा था बच्चों को, हस्बैंड ने कहा था बच्चों को घर में पार्टी दे देते हैं क्योंकि गाड़ी में मसला है। तो यहाँ पे मैंने स्पैगेटी उबाली थी, बच्चों को दे दी थी, और पापड़ शापड़ बना लिए थे। तो यहाँ पे टी टाइम का भी टाइम था, भूख भी लग रही थी, सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था, तो हमने कहा चलें थोड़ा सा खा लेते। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सारी वेजीज, बंद गोभी, लहसुन वसन मैंने जो काटा हुआ है, इसका भगार भी दिलेगा भी। तो यहाँ पे हमारा ऑयल भी रखा हुआ है। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, स्पैगेटी मैंने उबाल दी है, उबाल के मैंने साइड पे कर दी थी, और ये मैरिनेट हो रहा था। मैं इसको स्टिक में लगाऊंगी, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे इसको। और मैं आपको किचन दिखा रही हूँ, देखें पूरा किस तरह फैला हुआ, हर चीज़ यूज़ होनी थी, कि उधर चावल भी भीगे हुए थे, और इधर चिकन, और इधर वेजिस कटी हुई थी सारी, जिसमें मेरे पास थी गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज। और नीचे भी ना पानी गिर रहा था, सिंक के पास से पानी गिरता है, सिंक गलत तरीके से लगा हुआ है। अगर सही लगा होता तो पानी नहीं गिरता, जब भी बर्तन धुलते हैं तो सिंक का पानी ऊपर से गिर रहा होता है। तो यहाँ बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, मैं उनको दिखाने लगी कि देखें ये जा रहे वो जा रहे। तो यहाँ पे मैं इशारा कर रही थी कि इधर सामने जो पंखे के नीचे दिख रहा था, इधर था डीप फ्रीज़र, और इस तरफ था फ्रिज जहाँ पे प्याज की टोकरी दिख रही है। तो हमने ये दोनों जगह खाली कर दी, तो ये काफ़ी खुला हो गया। और ये अब हम आ गए दोबारा, हमने स्टिक पे बोटियाँ लगाना शुरू कर दी। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च कुछ बारीक काटी थी, और कुछ इस बोटी के हिसाब से चौड़ी चौड़ी काटी थी। तो आप इस पे वेजेस और भी लगा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक शिमला मिर्च लगाऊंगी, और एक शिमला मिर्च लगाऊंगी, एक बोटी लगाऊंगी, इस तरह की स्टिक तैयार करूंगी। और कुछ स्टिकों पे शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं लगाई, क्योंकि बच्चे कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई।
और आगे कुछ यूँ हुआ कि जब मैंने ये चिकन फ्राई पैन में बनाने रखा, एक तो मुझे ऐसा लगा था सही पक नहीं रहा, कच्चा पक्का हो रहा। फिर मैंने इसको चूल्हे पे सेका। चूल्हे पे सेकने से इस पे चिकन पे कलर तो आया था जैसे कोयले पे सेका है, पर डंडियाँ सारी जल चुकी थी। तो फिर हस्बैंड ने, वो इतने में आ गए तो मैंने उनको बोला कि ऐसे सेकना है। उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, कभी उस पर कभी इस पर कभी उस पर, मेरा ध्यान कभी इधर कभी उधर था। तो वो कहने लगे लाओ मैं सेकता हूँ। मैंने कहा चलें, मेहरबानी आपकी, आप थोड़ा सा सेक लें। तो उन्होंने फिर ये सेकने लग गए। तो सेकते सेकते उन्होंने कहा तीलियाँ सारी जल रही हैं, मैं इसको इसमें से निकालता हूँ। मैंने मना करा, नहीं ऐसे अच्छे लगे, कह रहे सारी जल रही हैं। फिर उन्होंने निकाली थी, मैंने कहा चले निकाल दें। तो वो निकाल के फ्राई पैन में वैसे ही बना ली थी। और ये मसाला इसका बचा था, ये बाद में हमने उसी के अंदर डाल के पका लिया था। तो ये देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, अगर ये इसी तरह रहती तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती। तो बच्चों ने इसी तरह खानी थी। अब वो अफसोस के तीलियाँ जल चुकी थी। तो यहाँ पे ऑयल हो रहा था गरम। हमने ऑयल ले लिया था हाफ कप के बराबर, हाफ कप ऑयल लिया था और इसको हमने गरम करने रख दिया था जब तक हम स्टिक पे वो लगा रहे थे। अब यहाँ हम चिकन ऐड करेंगे। कीमा जो मैंने लिया था और मैंने आपको कल वाली वीडियो पे दिखाया था, आज नहीं दिखाया मैंने, कि ये सौदा हस्बैंड लेकर आया जो कल हम बनाएंगे, आज हम बनाएंगे। नहीं तो मैंने आपको बस ये बताया था और दिखाया नहीं था। दिखाया था चिकन वैसे, पर वैसे नहीं बताया अभी। तो यहाँ पे चिकन का कीमा भी मंगवाया था, थोड़ा मोटा मोटा था, और चिकन की बोटियाँ तो दोनों ये तकरीबन आधा आधा किलो थे। आधा किलो थे या आधा किलो से ज़्यादा थे। तो उधर हमने चिकन को ऐसे बनाया, इधर हमने कीमे को उसको करेंगे भुनाई। इसमें हमने लहसुन अदरक डाल दिया है और इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई ताकि हीक निकल जाए। इसके अंदर भी हम ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका और कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्चें। 2 टेबल स्पून हमने करी है काली कुटी हुई मिर्चें और 1 टेबल स्पून हमने करी काली मिर्चें। मैं अभी वाइस डाल रही हूँ, बाबा यहाँ पे नहीं है अभी। तो यहाँ पे हमने इसको करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। ये भी 2 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे, तीनों चीज़ें। और इसको ऐड करके इसको हम थोड़ा सा पकने रख देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा बाद में केचप भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम मुझे बोलने की बहुत आदत है, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे खड़े होते हैं किचन में। मैं किचन में जाऊँ तो सारे किचन में आ जाते हैं, मैं कमरे में हूँ तो सारे मेरे साथ कमरे में बैठे, मैं वॉइस डाली हूँ तो सारे मेरे साथ वॉइस डालते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा हम करने की आदत है। तो फिर हमने बच्चों से मंगवाया केचप। हमने कहा केचप भी ले आए, ज़रा डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, वो डाल देते हैं। यहाँ पे हम थोड़े से डाल रहे थे ये हर्ब डाल रहे थे हम, मिक्स हर्ब था और ओरिगानो थे। ये लाजमी डलता है जो चाइनीज़ खाने होते हैं इनमें, तो ज़रूरी नहीं है, वैसे डाल भी सकते हैं और नहीं भी, कोई मसला नहीं है इसका। अगर है तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया दोनों चीज़ें डाल के। और इसको पकने रख देंगे केचप वेचप के साथ। जब ये पक जाएगी तो हम बोटियाँ निकाल के सारी एक बॉल में रख लेंगे, और थोड़ा सा जो इसका ग्रेवी होगी वो भी उसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी इसमें रहने देंगे। और इसमें जब थोड़ा सा जो ग्रेवी गाढ़ी होगी, उस वक्त पतली थी जब मैंने निकाली थी, जब बिल्कुल गाढ़ी टाइप की होगी तो इसमें हम वेजिस ऐड कर देंगे। वहाँ मैंने चावल भी उबाल लिए थे और स्पेगेटी भी उबाल ली थी, जो मैंने आपको नहीं दिखाए। चावल शायद नहीं दिखाए, हाँ उबालते हुए नहीं दिखाए, स्पेगेटी दिखा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अगर एक एक चीज़ में दिखा रही होती प्रॉपर। तो अभी भी काफ़ी लंबी है। हाँ मैंने दिखाए, देखा मैंने, मुझे याद पड़ रहा था कि मैंने दिखाए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने नहीं दिखाए। तो चावल यहाँ उबल रहे थे और यहाँ पे मैं चिकन ये बन चुकी थी, गल गई थी, तो मैं इसको निकालूंगी और थोड़ा सा इसका ग्रेवी उसमें डाल दूँगी। और उधर हमने वेजेस डाल दिया था, पहले मटर गलने रख दी थी, क्योंकि मटर आपको पता है देर से गलती है। और यहाँ पे मैं स्टिकें रख रही थी एक एक करके, ताकि ये स्टिक बन जाए। तो ये स्टिक ना सही से अंदर डिप नहीं हो रही थी, हालांकि बड़ा फ्राई पैन लिया था मैंने, फिर भी नहीं इसमें फिक्स हो रही थी। तो एक एक करके मैं सारी स्टिकें रख के फिर उधर ध्यान दूँगी, दोबारा से उसमें वेजिस ऐड करूँगी। पहले मटर ऐड करके पकने रख दूँगी। जब 5 से 7 मिनट गुजर जाएंगे फिर मैं उसके अंदर गाजर ऐड कर दूँगी, कि ये दो चीज़ ऐसे थोड़ी सी हार्ड होती हैं। और वैसे भी हमें वेजिस थोड़ी थोड़ी सी कच्ची और पक्की जो होती है उस तरह चाहिए थी, पूरी प्रॉपर गली भी नहीं चाहिए थी। देख सकते हैं आप मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने मटर ऐड कर दी थी। जब तक यहाँ पे मटर पकेगी और मैं वहाँ पे थोड़ा से अपनी चिकन के स्टिक को उल्टा पुल्टा करूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती। तो चिकन मैंने ऐसे पकानी थी कि सिर्फ हल्का सा टच करें और वो टूट जाए, इतनी हार्ड ना हो, क्योंकि थी वो रूखी रूखी सूखी सूखी सी बोटियाँ, जो हमारे घर में कोई इतनी शौक से नहीं खाता ऐसी सूखी सूखी बोटियाँ। तो बस वीडियो के लिए मुझे बनानी पड़ती हैं।
दिखाना पड़ता है। तो आज भी दूसरे दिन जब वीडियो में बना रही हूँ तो चिकन की बोटियाँ अभी भी रखी हुई हैं और मैं अम्मी के घर भी देकर आई थी, अम्मी को भी ट्राई करवा कर आई। अम्मी ने कहा हम लोगों ने खाना खा लिया, क्योंकि मैं गई थी घर पे देर से और हमने खाना खा लिया था कल 8:30 बजे और मुझे लगा 10:30 बजे। तो पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गरम गरम चावल डाले हैं थाल के अंदर और इसको सिंगापुरी राइस को हम तैयार करना शुरू कर दिया। यहाँ पे गाजर भी पक रही है, बाकी हम वेजिस और डाल देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसको पलटना शुरू करा है। वहाँ पे मैंने चिकन ऐड करी है, पहले मैंने चावल डाले हैं और फिर आगे जैसे वहाँ जाएंगे हम वीडियो तो दिखाएंगे। वीडियो बहुत घूमी है, बहुत ज़्यादा घूमी है। हमने सबसे पहले हमने चावल डाले हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चिकन की बोटियाँ डाली हैं, फिर हमने स्पैगेटी रखी है और यहाँ पे इसके ऊपर अब जो सिंगापुरी राइस के ऊपर जो सॉस डलेगी वो सॉस बनाने के लिए हम यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है डिश वाले टेबल स्पून से, मैं आपको बताती हूँ। डिश वाले टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने चिल्ली सॉस लिया था और 2 लिए थे सादे वाले केचप डिश वाले स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने भर के मायोनीज़ ले लिया। और यहाँ पे मेरे बच्चे इतने शरारती उन्होंने जगह जगह से मायोनीज़ को पता नहीं कहाँ कहाँ से कट किया हुआ था कि मैं दबा कहाँ से रही थी और निकल साइड से रहा था। मैंने देखा अपने बच्चों को, मुझे गुस्सा आया तो मैंने ये सिर्फ डिश का 1 टेबल स्पून लिया था। और यहाँ मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट और इसमें हम ऐड करेंगे क्या कहते हैं सिरका, थोड़ा सा इसकी मिठास को कम करने के लिए। चिल्ली सॉस और ये सिरके में मिठास होती है तो सिरका कह रही हूँ, सोया सॉस उसमें, चिल्ली सॉस में और केचप में, तो उसकी मिठास कम करने के लिए यहाँ पे हम सिरका ऐड करेंगे। तो मस्टर्ड पेस्ट भी मैंने डाल दिया डिश के 2 टेबल स्पून। तो ये बनेगी हमारी सॉस जो इसके ऊपर डलेगी और ये बहुत ही मज़े की। और अगर ये नहीं बनेगी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, क्योंकि ये लाजमी बनेगी और लाजमी इसके ऊपर डलेगी। तो इसी के बिना अधूरा है सिंगापुरी राइस। तो यहाँ पे चिल्ली सॉस और सिरका डालना है। मेरा सर इतना घूम गया कि वीडियो घूम रही बहुत ज़्यादा थी, कभी इधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, एक जगह नहीं टिकी थी। और ये वाले काम अकेले बंदा नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी अंदाज़ा लगाया था जिस दिन मैंने जब सासू माँ आई थी और वो के चिकन स्टिक बनाई थी जिसमें चिकन के जो बड़े बड़े पीस थे और वेजिस सब कुछ था। और ये वाले काम में भी तो मैं यहाँ पे अकेली थी। बाद में हस्बैंड बहुत देर बाद आए थे, अभी हस्बैंड नहीं आए थे। तो यहाँ पे अब हमने पेस्ट बना दिया था। यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी और शिमला मिर्च ऐड करते के साथ ही यहाँ बारीक बारीक मैंने काटी हुई थी बंद गोभी। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से काटा हुआ था। और कल मैं शॉपिंग पे भी गई हुई थी, मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा दुख गए थे। मेरे जैसा मैं ऐसा हो रहा था कि मैं पहाड़ तोड़ कर आई हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है। तो आप लोग छुपके से वीडियो मत देखा करें, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। मुझे पता है कि आप लोग बहुत छुपके वीडियो देखते हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे और मज़ा आए, मैं और अच्छी वीडियो लाऊं आप लोगों के लिए। तो चलें हम यहाँ पे इसको जल्दी से चलाएंगे 2 मिनट के लिए और यहाँ पे हम कर देंगे चूल्हा बंद। इसको उतार देंगे, चूल्हा बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बोटियाँ सेकेंगे, जो चिकन स्टिक वाली बोटियाँ थी। तो मैंने वो रखने से पहले फ्राई पैन भी रखा है। अभी सिंगापुरी राइस बिल्कुल तैयार नहीं था, अभी इसके अंदर भगार भी लगेगा। तो यहाँ पे पता नहीं ये कैमरा क्यों धुंधला हो गया था, इसको बेचारे को बहुत ज़्यादा धुएँ लग गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लहसुन भी काटा हुआ था और हरी मिर्चों को बीच में से 2 करा था। यहाँ पे हमने चावल डाल दिए थे, फिर बोटियाँ डाली थी थोड़ी सी, फिर स्पैगेटी रखी, फिर उसके ऊपर स्पैगेटी रखने के बाद अब फिर बोटियाँ हम ऐड करेंगे अच्छे से। और इसका थोड़ा सा ये पानी जो था ग्रेवी, पानी पता नहीं कहाँ से याद आ रहा है मुझे, पानी पीना है। जो इसका ग्रेवी था वो हम इसमें ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर आएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिस जो मैंने उतारी है अभी चूल्हे से। देख सकते हैं आप गरम गरम, और इसको खाने में सिर्फ गरम गरम ही मज़ा आता है, ये रख कर खाने में मज़ा नहीं आता। जैसे पकी है वैसे ही खा लें तो मज़ा आता है। आप भाइयों के पास चले जाएं, मुझे बहुत तंग करी। बाकी सब बच्चे सो गए क्योंकि स्कूल गए थे, बस ये मुझे मिशल तंग करी। आयत भी सो गई, रात के 3 बजे तक जगाती है और अभी मैं 3 बजे की कल की रात की जागी और सुबह 6 बजे की उठी और पूरे दिन की काम करी, थक गई। मेरी वॉइस में अगर कुछ ऊंच नीच या कुछ गलत हुआ तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे हमने वेजिस ऐड कर दिए हैं और अब हम सॉस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर नींद पूरी नहीं हो तो दिमाग भी थोड़ा सा घूम जाता है
इंसान को बोल रहा कुछ होता, कर रहा कुछ होता। तो यहाँ पे सॉस ऐड कर दिया। सॉस ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्चों का भगार, और कुछ मैं बचा लूँगी क्योंकि मेरे पास पीछे राइस भी बचे हुए थे और स्पैगेटी भी बची हुई थी बहुत सारी। तो मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मुझे ये सिर्फ प्लेटर बनाना था इतना ही, बाकी सबको अलग अलग तैयार करना था। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया था, और इसका जो फ्लेवर है वो सबसे ज़्यादा जो आया था वो भगार की वजह से था। भगार आप लोगों ने लाजमी लगाना है। सिंगापुरी राइस तैयारी एंड में भगार की वजह से। तो ये डन हो गया था। यहाँ पे हम बोटियाँ सेक रहे थे, और ये मैं भूल गई थी कि जो मैंने हरी प्याज इतनी प्यार से बारीक बारीक काटी थी हाथों से अपने, वो उसके ऊपर से डालने के लिए, गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एंड में हरी हरी प्याज ऐड कर दी। और ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आपको कहा था ना कि पीछे मसाला बचा भगार उसमें डालना है। तो वेजेस भी मैंने ज़्यादा बनाए थे क्योंकि मैंने डालने थे चावल में। जो फ्राइड राइस बनते हैं तो वो इसी तरह बनते हैं फ्राइड राइस। तो चावल उबाल दें, बाद में अपनी सब्जियां वब्जियां रेडी करके मसाले वाली, और बाद में उसको मिक्स कर दें। तो यहाँ पे मैंने चिकन और वेजिस मिक्स कर दिए। अभी आप देखेंगे इसमें कलर आएगा। और जो मेरे पास पीछे सॉस बचा था, थोड़ा सॉस मैंने इसमें डाल दिया था और लहसुन का भगार डाल दिया था। ये हो गए थे हमारे फ्राइड राइस। आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये देख सकते हैं मैंने भगार डाल दिया। इसको फिर हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके रख देंगे अलग। तो आगे हम स्पैगेटी भी बनाएंगे। स्पैगेटी को भी जैसे जो बनता है वैसे ही सेम बनाएंगे। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है कि मुझे फुल नींद आ रही है, पर अभी सो नहीं सकती गाइस, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड ने भी आना है, टाइम हो रहा है 10 बजने वाले, 10 बजने में 5 मिनट बाकी, और मैं वॉइस डाल रही हूँ। हस्बैंड आएंगे, उनको खाना देना है, उसके बाद फिर उनसे थोड़ी सी गपशप लगानी है, बाहर जाना है। बाहर जाके फिर हम रोज़, माशाल्लाह बोल लीजिएगा, रोज़ हम बाहर जाते हैं। बाहर जाके हम चाय शाय या कहवा वावा पीना हो तो सिर्फ चाय या कहवा पीते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और वहाँ बैठ के सुकून से बातें करते हैं पूरे दिन की, और फिर घर आ जाते हैं। पहले नहीं करते थे, अब कुछ टाइम हुआ है जो हम ऐसा करते हैं। वरना पहले हस्बैंड आते थे काम पे से, थक कर उनको खाना दिया, वो अपना मोबाइल चलाया, उसके बाद सो गए। कुछ होता है गुस्सा उस्सा करने के बाद फिर कुछ असर हो गया। तो हमने आपको थोड़ी सी अपनी हालचाल भी सुना दी। और कभी नहीं होता कि हम नहीं जाते पूरा पूरा हफ्ता, और कभी जाते भी। तो यहाँ पे हमारी स्पैगेटी भी रेडी हो गई। देखें एक तीर से कितने सारे निशान हुए। यहाँ पे सिंगापुरी राइस भी रेडी हो गई, और फ्राइड राइस भी रेडी हो गए, और स्पैगेटी भी रेडी हो गई। तो स्पैगेटी में भी वही करना था, चिकन ऐड करना था मैंने, और जो वेजिस थे वो करने थे। और यहाँ पे मैं सिंगापुरी राइस और चावल और चिकन सब सब्जियाँ एक साथ फुल फॉक में भर के हस्बैंड के मुंह में गरम गरम डालने गई। मैंने कहा खाएं, तो वो कह रहे थे गर्म हो रहे। मैंने कहा तभी तो मज़ा है गरम गरम में। तो खा के अभी आपको ये इशारा करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के, सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। देखे सारे स्टिक से निकाल दिए। बच्चों ने कहा बाबा नहीं निकाले, बाबा ने कहा स्टिक टूट रहे हैं। कुछ तो सही थे स्टिक, पता नहीं बाबा को क्या हुआ, बाबा जी ने बोला बेटा निकाल दो। बच्चों ने फिर थोड़ा सा उदास हुए, फिर खुद ही ठीक हो गए। उनको वैसे भी पसंद आ गई। अभी अभी ये सूखी सूखी दिख रही है, इसमें इसका सॉस भी इसमें ऐड कर देंगे हम। जो इसका मसाला बनाया था, सॉस पता नहीं मुँह पे चढ़ गया, जो इसके जो क्या कहते हैं मैरिनेट किया था, उसका जो बचा था पीछे ग्रेवी, जो हम उसमें ऐड कर देंगे। और ये हरी प्याज फिर रह जाती है, फिर मुझे याद आती है कि हरी प्याज मैं स्पैगेटी में भी ऐड कर दूँ ऊपर, और अपने राइस के अंदर भी। और अब सॉस हमारे राइस ये वाले खाए नहीं गए, जो पूरा बॉल दिखा रही हूँ, ये सड़ चुके थे और मैंने इसको फेंक दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, जितना मेरे से था मैं अम्मी के ले गई, बाकी सड़ गए थे। अम्मी के घर वो लेके गई जो थाल दिखा रही हूँ, इसमें से हम सब बच्चों ने भी खा लिया था, और मैंने इसमें से अम्मी का भी हिस्सा निकाल दिया था पहले ही, और हम बच्चों ने भी खा लिया था। और वो जो बॉल में बनाया वो बिल्कुल नहीं खाया। रात में उसमें से बच्चों ने, हाँ रात के 1 बजे थोड़े से चावल लाए थे, स्पैगेटी लाए थे। चावल तो बिल्कुल ना होने के बराबर लाए थे। और यहाँ मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ फाइनल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, कमेंट करिएगा। चुपके चुपके वीडियो मत देखिएगा, मुझे पता चल जाता है कि आप लोग चुपके चुपके देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और पूरी वॉच करिएगा, वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सॉस रखी हुई थी, अगर जिसको कम लगे मसाला तो वो सॉस खा सकता। तो यहाँ पे ये बोली जा रही थी मम्मा मैं बताती हूँ, ये बोल रही थी। मैंने कहा बेटा वॉइस मैं काट दूँगी कि मम्मा बहुत ज़्यादा मज़े का, बोटी भी बहुत मज़े की बनी है, और ये राइस भी बहुत मज़े के बने। दूसरे दिन भी मुझे बोले जाए थे। अब फिर हम ये चिकन हस्बैंड को चेक करवाएंगे, फिर इनका मुंह देखेगा। और ये पीछे जो छुटकी बैठी थी, ये मेरा खून पी रही थी, ये मेरे ऊपर लटक चुकी थी। अभी तो हस्बैंड ने हाथ रखा हुआ है, पीछे मेरे कंधे पर लटक गई थी कि मम्मा बस ले लो, ये एक जगह नहीं बैठती। बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना। अल्लाह हाफिज़।